हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एक्टोकार्पस। शैवाल एक्टोकार्पस ये एक भूरा शैवाल है और ये एक समुद्री शैवाल है। भूरे शैवाल अधिकांश समुद्र में ही पाए जाते हैं, तो ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। मैराइन एल्गी या समुद्री शैवाल हैं और भूरे शैवाल फियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। भूरे शैवाल में भूरा रंग होता है जो कि पिगमेंट की वजह से होता है, उसमें फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और सी होता है। इसके अलावा संचित भोजन जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो लैमिनेरिन स्टार्च होता है और मैनिटॉल होता है। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज और पैक्टिन होते हैं। इसके अलावा जो कशाभिकाएँ होती हैं फ्लैजेला 2 फ्लैजेला होते हैं और वो साइड में लगे हुए होते हैं और एक उसमें विप्लैश होता है और एक टेंसल प्रकार का होता है। तो इस तरह से ये कुछ गुण हैं जो कि हम पहले चैप्टर में शुरू में पढ़ चुके हैं, जहाँ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी। फ्रिश का क्लासिफिकेशन और स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हम फियोफाइसी के कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम यहाँ दोबारा हम देखते हैं एक्टोकार्पस में, जो कि एक भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी है, और उसमें क्या क्या गुण हैं उसके, कैसे दिखता है ये, कैसे कैरेक्टर हैं, कहाँ वो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम आवास स्थान, प्राप्ति स्थान देखेंगे। ये तो हमने बताया कि ये समुद्री शैवाल है, समुद्र में मिलता है, लेकिन समुद्र में कहाँ पर? तो समुद्र में एक तो ठंडे जो समुद्र हैं उसमें पाया जाता है। प्रशांत महासागर में ये ज़्यादा पाया जाता है और भारत में भी ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे भी मिलता है और दक्षिणी पूर्वी तट पे भी पाया जाता है। इसकी कई सारी जातियां हैं जो कि शीतकाल में मिलती हैं, ठंडे मौसम में पाई जाती हैं। और ये वहाँ पर कहाँ मिलता है? तो ये एक्टोकार्पस की जो थैलस हैं, प्लांट्स हैं, वो लिटोरल और सुप्रा लिटोरल क्षेत्र में मिलते हैं, यानी किनारे के ऊपर, और जो इंटरटाइडल जो क्षेत्र है जहाँ ज्वार भाटा का पानी आता है और पानी के छींटे जहाँ पर जाते हैं, तो उसमें मिलता है ये। और उसमें भी कहाँ पर मिलेगा? जैसे चट्टानों पे लगा होता है, जहाँ चट्टाने पे पानी आता रहता है, कुछ पानी में डूबी रहती हैं चट्टानें और कुछ समय डूबी रहती हैं, कुछ समय डूबी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति की जो बाहर के किनारे की चट्टानें, उन चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ स्नेल्स होते हैं, घोंगे हैं जैसे, या कुछ मछली के फिन हैं, उनके ऊपर पाया जाता है। और बहुत सारी जो दूसरी ब्राउन एल्गी हैं, जैसे सरगासम है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, उनके ऊपर भी एपीफाइट के रूप में पाया जाता है। तो चट्टानों पे भी मिलता है, एपीफाइट के रूप में भी मिलता है यानी अधिपादप के रूप में, और अधिजंतुक रूप में भी यानी एपिजोइक रूप में भी ये पाया जाता है। तो एक्टोकार्पस की बहुत सारी जातियां हैं जो अलग अलग जगह पर उगती हैं। थैलस संरचना कैसी है? अब इसका प्लांट कैसा होता है? इसका प्लांट लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये तंतुवत होता है, और इसके जो फिलामेंट्स हैं वो 2 प्रकार के फिलामेंट्स में बटे होते हैं। इसको हीट्रोट्राइकस कहते हैं, विषम तंतु की फिलामेंट, यानी 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, प्रोस्ट्रेट तथा इरेक्ट, शान और ऊर्ध्व। तो ये शान है, प्रोस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेटम से चिपका के रखते हैं ये तंतु, इनका काम है अधो स्तर से चिपका के रखना। और दूसरा है तंतु इरेक्ट तंतु, ऊर्ध्व तंतु, जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना और जनन करना। ये ऊर्ध्व अवस्था में होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इसमें सेल एक के ऊपर एक सेल यूनिसीरिएट क्रम में सेल्स लगी होती हैं, एक के ऊपर एक सेल है ये, इस तरह से। और इस पर जननांग लगे होते हैं, जैसे ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं,
और ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी तथा एक कोष्ठकी बीजाणुधानी थैलस की संरचना है ये। इसके बाद है ये जो चित्र दिखा रखा है, इसमें थैलस में वृद्धि कैसे होती है ये बताया है। वृद्धि इसमें एपिकल सेल के द्वारा होती है। ये जो एपिकल सेल है, इसके अलावा इंटरकैलरी सेल भी होती हैं। बीच की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो इस तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जिसमें डिफ्यूज प्रकार की वृद्धि होती है। एक ये जो तंतु हैं, इस तंतु में नीचे की तरफ ये बेस पर आधार पर मेरिस्टेमेटिक वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये ग्रोथ होती है। और जो श्वान तंत्र है, ये प्रोस्टेट सिस्टम है, इसमें वृद्धि जनरली एपिकल सेल से होती है, शीर्षस्थ वृद्धि होती है। जबकि इरेक्ट सिस्टम में कई प्रकार की वृद्धि है, यानी इंटरकैलरी भी है और एपिकल भी है, डिफ्यूज भी है। अब हम थैलस के दोनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। श्वान तंत्र हम पहले ही बता चुके हैं। श्वान तंत्र प्रोस्टेट सिस्टम है, ये अधोस्तर से बहुकोशिकीय मूलाभवों द्वारा संलयित रहता है और ये चिपका के रखता है। इसके जो तंतु हैं वो रंगहीन होते हैं, शाखित होकर हेप्टेरॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ जातियों में ये तंत्र अनुपस्थित या अत्यंत हासित हो सकता है। ऊर्ध्व तंत्र ये श्वान तंत्र से उत्पन्न होता है और इसमें यूनिसीडिएट तंतु होते हैं और कुछ इसमें रोम भी होते हैं, हेयर्स होते हैं जिसमें श्लेष्मा निकलता है। और वृद्धि के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। डिफ्यूज होती है या इंटरकैलरी होती है या एपिकल होती है। श्वान तंत्र में एपिकल होती है जबकि ऊर्ध्व तंत्र में डिफ्यूज तथा इंटरकैलरी होती है। कोशिका संरचना। कोशिका जो तंतु बने होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि बेलनाकार और आयताकार होती हैं। इसके अंदर कोशिका भित्ति है जिसमें बाहरी कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है जो जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है और अंदर की सेल्यूलोज की बनी होती है। तो बाहरी जो पैक्टिन की जो झिल्ली है उसके ऊपर उसके अंदर एल्जिनिक एसिड और फ्यूकोइडिन के कण होते हैं। कोशिका भित्ति के भीतर में यहाँ पर प्लाज्मा होता है और ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को यहाँ क्रोमेटोफोर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें क्लोरोफिल ए तथा सी होता है। जहाँ क्लोरोफिल ए और बी होता है वहाँ तो क्लोरोप्लास्ट हम यूज़ करते हैं शब्द, जबकि क्लोरोफिल ए तो सभी में होता है और ए की बी के स्थान पर यहाँ सी होता है तो क्रोमेटोफोर। सी या डी ई जो भी होता है, बी के अलावा कोई दूसरा होता है तो क्रोमेटोफोर कहते हैं। रंगीन क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें पायरिनॉइड भी उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एल्गी के अंदर कई ग्रुप ऐसे हैं जिसमें पायरिनॉइड अनुपस्थित होते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे पायरिनॉइड उपस्थित होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है बीच में और रिक्तिका होती है। अनेक यहाँ पे रिक्तिकाएँ ये दिखा रखी हैं इसमें, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं या एक क्लोरोप्लास्ट जालिकावत हो सकता है। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए और सी होता है। तो ये ग्रीन एल्गी से अलग है। ग्रीन एल्गी में ए तथा बी होता है, यहाँ ए और सी है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन, जो विशेष रूप से जो जेंथोफिल है वो फ्यूकोजेंथिन होता है जिसकी वजह से इनका रंग जो भूरा या सुनहरा भूरा होता है। इसके अलावा जो केंद्रक के चारों ओर रंगहीन फ्यूकोसन के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये विशेष हैं जो सभी ग्रुप में नहीं मिलते हैं। और संचित भोजन जो है फियोफाइसी में लैमिनेरिन स्टार्च के रूप में या मैनिटोल के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन। एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। थैलस की कुछ ही कोशिकाओं तक
ये सीमित होता है। अलैंगिक जनन यानी सारी कोशिकाओं में नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं हैं जो अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करती हैं और वो जूस्पोर बनाती हैं। तो जूस्पोर द्विगुणित थैलस पर उत्पन्न एक कोशिकीय यूनिलोक्युलर तथा बहुकोशिकीय में उत्पन्न होते हैं। तो दो तरह की बीजाणुधानियाँ होती हैं, जैसा कि शुरू में चित्र में आपको दिखाया था, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। तो पहले हम पढ़ते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जो स्पोरेंजियम है उसमें द्विगुणित चल बीजाणु बनते हैं। बहुकोशिकीय में द्विगुणित चल बीजाणु बनते हैं, जबकि एक कोशिकीय बीजाणुधानी में अगुणित बनते हैं। इसका मतलब अगुणित का मतलब यहाँ मेयोसिस से बनते हैं एक कोशिकीय बीजाणुधानी में, जबकि बहुकोशिकीय बीजाणुधानी में द्विगुणित बनते हैं जो कि माइटोसिस से बनते हैं। तो ये माइटोसिस से बनने वालों को उदासीन या न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी कहते हैं। बीजाणुधानी दीर्घीकृत, शंकुकार, व्रंतहीन या व्रंत वाली होती है। ये है प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में ये व्रंत है। तो व्रंत हो भी सकता है, कुछ जातियों में होता है, कुछ में नहीं होते। और ये शंकु के आकार की हैं, ऐसी कोनिकल शेप में, नीचे से चौड़ी हैं और ऊपर की तरफ थोड़ी सकड़ी हैं और बहुत सारी कोशिकाओं की बनी होती हैं। जबकि ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, ये भी व्रंत वाली है और एक ही चैम्बर है इसमें। यूनिलोक्युलर, एक लॉक्यूल है, एक कोष्ठक है। प्लूरिलोक्युल बहुकोष्ठकीय है। इन बीजाणुधानी में बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी का विकास द्विगुणित पौधे की ब्रांचलेट की अग्रस्त कोशिकाओं से होता है। तो ये ब्रांचलेट है, इसकी ये ब्रांच निकली है, उसकी जो सबसे आगे वाली सेल है उससे इसका निर्माण हो रहा है। जैसे ये स्पोरेंजियल इनिशियल है, ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच के ऊपर ये जो ऊपर की जो सेल है वो स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती है। इससे विकास होता है और इसका विभाजन होता है अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा। इस तरह से एक लंबा तंतु बन जाता है। अब ये तंतु बनने के बाद फिर इसमें वर्टिकल डिवीज़न होता है। इस तरह से ये वर्टिकल डिवीज़न होता है, फिर सभी में वर्टिकल डिवीज़न होता है और अनुप्रस्थ और वर्टिकल विभाजन अनेक प्रकार से, वर्टिकल और अनुप्रस्थ और लंबवत दोनों तरह के विभाजन होने से ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 20 से 40 तक ये टायर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो टायर्स हैं, अनुप्रस्थ जो टायर ऐसे बन जाते हैं और सैकड़ों कोशिकाएं बन जाती हैं प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में। तो ये जो कोशिकाएं बनी हैं, इनका हर एक कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो एक परिवर्तित होकर जूस्पोर का निर्माण करता है। तो हर कोशिका में एक जूस्पोर बन जाता है। ये बीजाणु, जिसमें ये चल बीजाणु है, जूस्पोर यानी चल बीजाणु, जिसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। आगे की तरफ ये टेंसल फ्लैजेला है, जिसमें छोटे छोटे रोए होते हैं। ये रोए वाला होता है, इसमें छोटे छोटे से रोए होते हैं, इसको टेंसल कहते हैं। और दूसरा ये पीछे की तरफ है, ये व्हिप्लैश फ्लैजेला है। इसका काम है चिपकाने का। ये वाला ये जो तंतु है, इसका काम है चिपकाना का। और इसका काम है, ये पीछे वाला जो तंतु है, जो फिलामेंट है, उसका काम है तैरना, स्विम करना। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे बन जाते हैं और ये जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, इसमें छेद में से निकल जाते हैं, साइड में हो या एपिकल साइड में छेद होता है, उसमें से ये जूस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। और ये जूस्पोर फिर कुछ देर तक स्विम करते हैं और स्विमिंग करने के बाद कहीं एक कोई आधार उनको उपयुक्त मिल जाता है, उस उपयुक्त आधार पर फिर ये रेस्ट करते हैं और वहाँ रेस्ट करने के बाद ये अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर नया पौधा बना देते हैं। तो इस प्रकार से प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के द्वारा
बहुत सारे नए और प्लांट बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये जनन होता है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के द्वारा। दूसरा है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया इनका निर्माण भी बीजाणु बहुकोष्ठकी जो बीजाणुधानियों के समान ही होता है और द्विगुणित पौधे की छोटी पार्श्वी शाखा पर भी होता है और शीर्ष कोशिका से ही होता है, जिस तरह से ये इसमें दिखाया है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल है, इसमें ये जो स्पोरेंजिया बना रही है। तो ये एवरंथ सेवरंथ दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अग्रस्त कोशिका के आकार में वृद्धि होकर ये गोलाकार दीर्घ वृत्ताकार बन जाती है, ये आगे वाली कोशिका। और इसका द्विगुणित केंद्रक जो डिप्लॉयड केंद्रक है वो पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर इसमें कई सूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 32 से 64 केंद्रक बनते हैं। तो यहाँ पर सेल्स नहीं बनी है इतनी सारी, जबकि केवल केंद्रक बनते हैं। तो ये बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और उनमें फिर क्लीवेज होता है, विदलन होता है और उससे फिर कई खंड बन जाते हैं। 32 से 64 तक केंद्र, एक खंडी केंद्र बन जाते हैं, खंड बन जाते हैं और उनसे फिर ये हर एक खंड से एक एक जूस्पोर बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर जूस्पोर बन जाते हैं। जूस्पोर वैसे ही होते हैं जैसे कि प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बनते हैं। ऊपर की तरफ एक, आगे की तरफ टेंसल फ्लैजेला, पीछे की तरफ ये विप्लेश फ्लैजेला। विप्लेश फ्लैजेला प्लेन होता है, इसके ऊपर कोई रॉय नहीं होते, जबकि ये टेंसल फ्लैजेला उसके ऊपर रॉय होते हैं। और ये कुछ देर स्विम करते हैं और स्विम करने के बाद फिर ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसके फ्लैजेला विड्रॉ हो जाते हैं, अंदर खींच लिए जाते हैं और फिर ये अंकुरित होकर ये नया थैलस बनाता है। तो ये इस तरह का जो थैलस है वो जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बन रहे हैं उसमें भी इसी तरह का प्लांट बनता है और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में भी इसी तरह का प्लांट बनता है। लेकिन फ़र्क ये है कि एक तो इनको हम मियोजूस्पोर कहते हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं, जबकि प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में जो बनते हैं स्पोर वो माइटोस्पोर होते हैं। ये माइटोसिस के बाद बने, ये जो जूस्पोर हैं ये माइटोसिस से बने माइटोस्पोर हैं। और वापस क्योंकि ये माइटोसिस से बने 2n हैं, ये 2n डिप्लॉयड स्पोर हैं, तो ये डिप्लॉयड पौधा बनाएंगे यानी बीजाणुद्भिद पौधा बनाएंगे। जबकि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में जो जूस्पोर बने हैं ये मियोसिस के बाद बने हैं, मियोजूस्पोर कहलाते हैं, हैप्लॉइड हैं और ये जर्मिनेट होने के बाद हैप्लॉइड प्लांट बनाएंगे गैमीटोफाइट। तो ये गैमीटोफाइट बनाएंगे यानी युग्मकोद्भिद, गैमीटोफाइट युग्मकोद्भिद। तो दोनों तरह की जो बीजाणुधानियाँ हैं इससे वापस जो बीजाणुद्भिद है उसका निर्माण होता है, बीजाणुद्भिद पौधे बनते हैं यानी स्पोरोफाइट प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से, जो कि माइटोसिस से बनते हैं। जबकि गैमीटोफाइट प्लांट बनता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से, जो कि मियोसिस के बाद मियोस्पोर से बनते हैं। तो अब ये जो मियोस्पोर जो हैं वो इन्होंने बनाया है गैमीटोफाइटिक प्लांट, जो कि दिखने में वैसा ही होता है जैसा कि स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। अब इस गैमीटोफिटिक प्लांट के ऊपर गैमीटेंजिया बनती हैं, युग्मक धानियाँ बनती हैं, जिसमें युग्मक बनते हैं और युग्मक के फ्यूज़न से फिर जाइगोट बनता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर होता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।